Hello friends, welcome back to RPG English. I am Ravi Prakash. Today we learn about nouns number. आज हम जानेंगे नाउंस नंबर के बारे में। नाउंस नंबर क्या होते हैं, इसके टाइप्स कितने होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होती है नाउंस नंबर सीखने में, तो बने रहिए हमारे साथ, लास्ट तक वीडियो देखिए और पूरी तरह से आप समझ जाएंगे नाउंस नंबर के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टाइटल है नाउंस नंबर। नाउंस नंबर आपके होते हैं लिंग। ये कितने होते हैं स्टूडेंट? ये आपके 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। पहला हमारा होता है मैस्कुलाइन। मैस्कुलाइन जेंडर, ये हमारा पहला मैस्कुलाइन जेंडर होता है। दूसरा हमारा है फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर। थर्ड है हमारा कॉमन जेंडर। एंड फोर्थ है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर। ओके स्टूडेंट, अब जान लेते हैं कि मैस्कुलाइन जेंडर कौन सा होता है, फेमिनाइन जेंडर क्या है, कॉमन जेंडर क्या है एंड न्यूट्रल जेंडर क्या होता है। क्लियर? ये हमारे 4 जेंडर होते हैं। ओके, अब जैसे कि हमारा मैस्कुलाइन जेंडर होता है, ये आपका आता है पुरुषवाचक में। किस में आता है स्टूडेंट? पुरुषवाचक में आता है, तो इसमें ओनली मेल आते हैं। मेल मीन्स पुरुष। ओके, क्लियर? अब ये आपका है फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर में क्या आते हैं? फीमेल आते हैं, ओनली फीमेल ओनली। क्लियर? आपका आता है कॉमन में। कॉमन में बोथ आते हैं। बोथ, बोथ में आपका मेल भी मेल एंड फीमेल। ओके, एंड जो फोर्थ है न्यूटर, ये आपका आता है नॉन लिविंग थिंग। इसमें आपकी नॉन लिविंग थिंग आती हैं। क्लियर स्टूडेंट? अब जैसे कि इसके एग्जाम्पल जान लेते हैं स्टूडेंट। एग्जाम्पल्स इसके कौन कौन से हो सकते हैं, ये तो क्लियर हो गया होगा। मैस्कुलाइन जेंडर आपका पुरुषवाचक होता है, जिसमें मेल्स के नेम आते हैं। फेमिनाइन जेंडर आपका फीमेल हो गया, इसमें लेडीज के नेम आते हैं। एंड कॉमन जेंडर आपका बोथ, इसमें मेल एंड फीमेल दोनों के नेम आते हैं। एंड फोर्थ आपका है न्यूट्रल जेंडर, जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं। क्लियर? अब मैस्कुलाइन जेंडर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि आपका किंग दिया है। किंग मीन्स राजा। राजा है। लायन शेर है। बॉय है। ओके, किसी का नाम है राम। क्लियर? इसी प्रकार से और भी हो सकते हैं। एक्टर है, होस्ट है, ग्रैंडसन है। ओके, लैंडलॉर्ड है। बहुत सारे वर्ड हैं स्टूडेंट। क्लियर? इसी प्रकार से आपका, अब आपका जान लेते हैं फेमिनाइन जेंडर क्या है। फेमिनाइन जेंडर आपका जो फीमेल्स के नेम आते हैं ओनली। क्लियर? जैसे कि किंग, अब किंग का ही हम फीमेल जेंडर ले लें तो किंग का क्या हो जाएगा? क्यून, रानी। लायन का क्या हो जाएगा? लाइनस, शेरनी। बॉय का गर्ल। क्लियर? समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से लेडीज के और भी नाम हो सकते हैं, सीता, गीता, एक्ट्रेस, हीरोइन। ओके, मेड। क्लियर? अब आते हैं, थर्ड हमारा आता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर में आपको मैंने पहले ही बताया था, मेल एंड फीमेल दोनों के नेम आते हैं और उसमें हम पहचान नहीं पाते हैं। क्लियर नहीं होता है हमारा इसमें कॉमन में ये मेल है या फीमेल है, इसमें क्लियर पता नहीं लग पाता है। तो देखिए ये किस प्रकार से होते हैं वर्ड, जान लेते हैं एग्जांपल्स। जैसे कि स्टूडेंट, क्या है? स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, स्टूडेंट का मीन्स होता है छात्र। अब छात्र यहाँ पर लेडीज भी हो सकती है और जेंट्स भी हो सकता है। तो ये वर्ड हमारा स्टूडेंट जो है क्या हो गया?
कॉमन नाउन में आएगा आपका, किसमें आएगा, कॉमन में आएगा। क्लियर। इसी प्रकार से डॉक्टर है, डॉक्टर मेल भी होता है फीमेल भी होता है ना। चाइल्ड है बच्चा, तो चाइल्ड आपका, अब बच्चा है तो बच्चा पता नहीं मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। क्लियर। इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे, आप सीखते रहिएगा। ओके। अब आता है आपका न्यूटर जेंडर। क्या आता है स्टूडेंट, न्यूटर जेंडर जो 4 नंबर पे आपका, इसमें नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कौन कौन सी हो सकती हैं, जो बेजान होती हैं, जैसे कि आपका बुक है, पेन है, इरेजर है ना स्टूडेंट। क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार से आप बहुत सारे राइड कर सकते हैं, टेबल है, फैन है। तो ये आपके किस में आते हैं सारे, ये आपके आते हैं नॉन लिविंग थिंग्स में। क्लियर गाइज। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। हम और भी एग्जाम्पल्स को जान लेते हैं, जिससे आपके मन में कोई डाउट ना रहे और आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ भी जाएंगे। क्लियर। चलिए इसके और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स जान लेते हैं जेंडर्स के। देखिए स्टूडेंट, पहला दिया है मैस्कुलाइन जेंडर, सेकंड दिया है फेमिनाइन, थर्ड दिया है कॉमन एंड फोर्थ दिया है न्यूटर जेंडर। तो मैस्कुलाइन जेंडर में देखिए कुछ एग्जाम्पल्स मैंने राइट किए हैं, आप देखिए इसको गौर से, और इसको हम चेंज करेंगे फेमिनाइन जेंडर में। ओके। तो स्टूडेंट देखिए पहला दिया है आपका टाइगर। टाइगर जो होता है, चीता, ये आपका चीता बताइए क्या होता है, मेल होता है फीमेल होता है, मेल होता है, तो इसको हम फीमेल में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, टाइग्रेस। ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट है हमारा लैंडलॉर्ड, मकान मालिक। तो मकान मालिक को, और हम उसको में इसको फेमिनाइन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मकान मालकिन बोलेंगे। तो मकान मालकिन को क्या बोलते हैं, लैंड लेडी, लैंड लेडी। ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा कॉक, आपका मुर्गा होता है, इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हेन। हीरो, क्या क्या हो जाएगा, हीरोइन। नेफ्यू भतीजा होता है, नीज हो जाएगा। क्लियर। हस्बैंड पति होता है इसका, वाइफ हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। अब तो कोई डाउट नहीं रहा होगा उम्मीद है। अब देखिए जानते हैं और भी एग्जाम्पल्स कॉमन जेंडर्स के। कॉमन जेंडर में देखिएगा, जैसे कि मैंने आपको कुछ एग्जांपल जैसे दिया था, जैसे दिया चाइल्ड। चाइल्ड में हमने चाइल्ड बर्ड लिखा, इसमें हम पहचान नहीं सकते, चाइल्ड बर्ड से हमें पता नहीं लग पाता है कि जो चाइल्ड है वो मेल है या फीमेल है। ओके, पुरुष है या स्त्री है। तो ऐसे नाउन जो होते हैं वो आपके किस में आते हैं, कॉमन में आते हैं। क्लियर। जैसे कि पर्सन बोल दिया, पर्सन, व्यक्ति। ओके। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि ले लीजिए फ्रेंड, ले लीजिए FRIEND, फ्रेंड। फ्रेंड दोस्त, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। टीचर, टीचर। इंजीनियर, ETC। और भी हो सकते हैं स्टूडेंट। क्लियर। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, तो इसको आप माइंड में रखिएगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और समझ रहे होंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ नए नए टॉपिक सीखने के लिए। अब आते हैं स्टूडेंट न्यूटर जेंडर के एग्जाम्पल जान लेते हैं। न्यूटर जेंडर में और भी क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था न्यूटर जेंडर में कौन सी वस्तुएं आती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं। जैसे कि आपका बल्ब है, बल्ब, बल्ब नॉन लिविंग थिंग्स है। क्लियर। जैसे कि वाटर है आपका, ऑयल फैन है ना। बहुत सारे हैं आपके, इसी प्रकार से आप उनको ईजिली समझ सकते हैं और कर सकते हैं समझ, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे अगर आप इनको अच्छे से सीखते हैं, थोड़ा भी ध्यान देंगे, आप माइंड में रखेंगे
तो उम्मीद है आपको क्लियर हो जाएंगे ये, आप जेंडर्स के बारे में कोई भी आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके स्टूडेंट, और भी इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। एंड आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आगे आने वाले नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।